मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय सिया रामचंद्र भगवान की। पवन सुत श्री हनुमान महाराज की। सभी साधु संतों की। ओ भगवान की वाणमयी मूर्ति श्रीमद् योग वासिष्ठ जी, श्री जानकी वल्लभ सरकार, आपके प्रिय करजन श्री राधा माधव सरकार, आपके प्रिय करजन सभी संत जन, विप्रजन, मातृशक्ति, प्रातः स्मरणीय जन, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी, आप सभी के चरणों में बारंबार वंदन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। श्रीमद् योग वासिष्ठ ग्रंथ के अंतर्गत निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में हम विपश्चितोपाख्यान श्रवण कर रहे हैं। इस क्रम के अंदर मुनि और व्याध का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, गोविंद 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 नारायण। भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, उधर चिरकाल तक तपस्या, व्याध चिरकाल तक तपस्या करता रहा। जब सैकड़ों युग बीत गए तब उसकी कामना पूर्ण करने के लिए पद्मयोनि भगवान ब्रह्मा वहां आए। बेचारा व्याध अपनी वासना के आवेश का निवारण करने में समर्थ न हो सका। अतः मुनि द्वारा पहले ही बताई हुई अपने वर की व्यर्थता को जानते हुए भी उसने ब्रह्मा जी से वही वर मांगा। तब ब्रह्मा जी एवं अस्तु, ऐसा ही हो, यो कहकर अपनी अभिष्ट दिशा को चले गए।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, सभी साधु संतों की नारायण। मुनि ने और व्याध ने चिरकाल तक तपस्या की। मुनि परम पद को प्राप्त हो गए और व्याध चिरकाल तक तप करता रहा। भगवान वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं कि अनेकों युग बीत गए, सैकड़ों युग बीत गए, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जैसा कि हम कथा को अपने जीवन से जोड़कर सुनते हैं, तो यहाँ ये बात सुनने पर ऐसा लगता है कि अब हमें सैकड़ों वर्ष या सैकड़ों युग तप करना है, और जब सैकड़ों युग बीत जाएंगे तप करते करते, तब ब्रह्मा जी का दर्शन होगा। अब यदि ये बात हम माने कि सैकड़ों युगों तक हमें तप करना है, ये मानकर भी यदि हम साधना में लगे रहें, वो भी अच्छी बात है। पर इस बात का एक भावार्थ ये भी समझ में आता है कि साधना करते करते सैकड़ों युग बीत गए हमें, ऐसा भी समझ में आता है। अब ये कहेंगे कि यदि हमें सैकड़ों युग यानी एक कल्प बीत गए तप करते करते, तो हमें ब्रह्मा जी का दर्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहा है कि जब सैकड़ों युग बीत गए तब ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। तो हमें भी यदि हम इस बात को अपने जीवन से समझते हैं, तो हमें भी ब्रह्मा जी का दर्शन होना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। नारायण। यदि हम विचार करें कि क्या हमें ब्रह्मा जी का दर्शन है और क्या सैकड़ों युग हमें बीत गए हैं तप करते करते, तो ये बात तो मान ली जाएगी कि सैकड़ों युग बीत गए, क्योंकि जीव तो सनातन है। और सैकड़ों युग क्या, सैकड़ों कल्प भी बीत गए हों जीव को, और तब तो ये कर ही रहा है, कभी चाह कर और कभी बिना चाहे। जैसे कुछ ऐसे कर्म बन गए कि जिन कर्मों के फल स्वरूप इसे यातना शरीर प्राप्त हुए, जैसा कि शुभ कर्मों से स्वर्ग, अच्छे शरीर, और अशुभ कर्मों से नरक या यातना शरीर प्राप्त होते हैं। तो जब यातना शरीर प्राप्त होता है या जड़ योनियां प्राप्त होती हैं, तो उनमें न चाहने पर भी तप तो होता ही है। जैसे वृक्ष की योनि है, पर्वत की योनि है। आप पर्वत को भी कोई बिना जीव बिना प्राण का ना मानिए। अनेक बार शास्त्रों में आया है कि पर्वत भी प्राणधारी हैं, चेतन हैं, उनके भी संतान होती हैं, और माता पार्वती तो साक्षात पर्वतराज हिमालय की पुत्री। गिरिराज जी जो वृंदावन में है ना, वो गिरिद्रोण के पुत्र। अब आज्ञा भाव बीच में तो आपको निवेदन कर देते, यदि हम गलत नहीं बोल रहे हैं तो ऋषि अगस्त्य
या हो सकता है कि हमें ऋषि का नाम स्मरण हो गया हो, पर महात्मा ऋषि द्रोणगिरी पर एक बार विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक नवजात शिशु को देखा जो बड़े ही सुंदर थे। ऋषि जो इस शिशु को देख रहे थे इसका नाम था गिरिराज, और ये गिरि द्रोण के पुत्र। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने को गए ना तो द्रोण पर्वत पर गए थे जहाँ अमृत की बूटियां मिलती। बोली वृंदावन बिहारी नारायण। तो द्रोणगिरी पर मुनि भी तप कर रहे थे तो उन्होंने एक बालक को देखा, बड़ा ही सुंदर, बहुत उनकी शोभा, अच्छा विशाल शरीर, अनेक कंदराएं, अनेक विशाल वृक्ष, बहुत लावण्य, दिव्यता, अद्भुत आभा। तो मुनि कहने लगे गिरिद्रोण से कि गिरिराज, गिरिदेव, आप अपने पुत्र को मुझे दे दीजिए। आप क्या करेंगे महाराज? मैं इन्हें लेके जाऊंगा भगवान शिव की नगरी काशी में, और भगवान की सेवा में ये आपके पुत्र रहें, भगवान शिव इन पर विचरण करें, लीला करें इनके साथ, उनके सानिध्य में ये रहें तो इनका बड़ा मंगल, बड़ा कल्याण होगा। गिरिद्रोण कहने लगे महाराज, संतान का बिछो बड़ा पीड़ादायक होता है। आप मेरे पुत्र को लेके जाएंगे तो थोड़े दिन का ये बालक ही, अभी किशोरावस्था इसकी, मुझे तो पीड़ा होगी। पर मुनि कहने लगे नहीं, आपको देना पड़ेगा, हमारा मन इसके ऊपर आ गया है और हम चाहते हैं इन्हें भगवान की सेवा में लगाएं। तो द्रोणगिरि ने सोचा कि अब मैं मना करूंगा तो ऋषि शाप दे देंगे, मेरी चलनी तो है नहीं। कहने लगे तो फिर आप मेरे पुत्र से ही पूछ लीजिए, यदि ये जाना चाहें, भगवान की सेवा में रहना चाहें तो ठीक है, ऋषियों के संग से या ऋषियों की इच्छा से तो कल्याण ही होता है। पूछा गिरिराज जी से कि बेटा गिरिराज, तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो गिरिराज कहने लगे कि महात्मन, मैं चल तो पड़ूंगा, पर मेरी एक शर्त है, आप मुझे एक साथ उठाकर कहीं भी बिना भूमि पर रखे काशी जी ले जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, और यदि कहीं आपने मुझे बीच में रख दिया तो फिर मैं वहां से उठूंगा नहीं, ये मेरी शर्त है और आपको माननी पड़ेगी। तो ऋषि कहने लगे ठीक है। गिरिराज जी कहने लगे मैं बड़ा भारी हूं, मुझे उठाएंगे कैसे आप? क्योंकि आप का तो ऋषि शरीर है, अनेक ऋषि मेरी कंदराओं में तप करते रहते, मेरा तो इतना विशाल शरीर है। तो महात्मन कहने लगे बेटा तुम घबराओ नहीं। बोले वृंदावन बिहारी। ऋषि कहने लगे कि तुम घबराओ नहीं, तुम मेरे शरीर को मत देखो, मेरे तप को देखो, मैं अपने तप के बल से तुम्हें धारण कर लूं। तप के बल से तो शेष जी ने पृथ्वी को, अनेक ब्रह्मांडों को धारण किया है। तप के बल से ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना दी, तप से सब संभव है। मैं तप बल से तुम्हें उठा के ले चलूंगा, तिनके के जैसा हल्का मानकर। गिरिराज जी कहने लगे ठीक है महात्मन चलिए। अब अपने हाथ पे महात्मा ने गिरिराज जी को धारण कर लिया और यात्रा कर रहे हैं द्रोणगिरी से काशी जी की। बीच में वृंदावन आ गया, इतना लुभावना। अब गिरिराज जी तो द्रोणगिरी के पुत्र हैं, उनको तो आगे का भी पता है कि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा, और जैसे मैं बालक हूँ ऐसे वो बालक रूप में आएंगे। तो बालक को तो बालक के साथ में ज़्यादा खेलने में आनंद रहता है। तो कहने लगे कन्हैया छोटे बन के आएंगे, और वो छोटे से कन्हैया अपने छोटे छोटे चरणों से मेरे ऊपर लीलाएं करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बछड़ों को चराएंगे, मैं भी उनके साथ आनंद लूँगा। तो मैं भी अभी छोटा ही हूँ, तो यहीं क्यों ना रुक जाऊँ। तो गिरिराज जी ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ किया। इधर ठाकुर जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी आपके साथ ही मुझे रहना है, खेलना है, कृपा कीजिए, रख लीजिए मुझे यहीं पर। तो इतना भार हो गया कि अब तो भारी लगने लगे गिरिराज। और इधर प्रभु ने लीला की कि मुनि को लघु शंका का वेग हो गया, इतना बढ़ गया कि अब तो सहन नहीं होता। तो कहने लगे बेटा गिरिराज तुम थोड़ा विश्राम करो,
मैं अभी लघु शंका से निवृत्त होके आता हूँ। वो गिरिराज जी को पधरा दिया, ब्रज में चले गए शौच करके और अपना शुद्धि करके वापस आए। उठाने लगे तो उठे नहीं। कहने लगे गिरिराज तुम तो दुष्टता कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो, उठते क्यों नहीं हो, उठो। गिरिराज कहने लगे महात्मन अपनी प्रतिज्ञा याद कीजिए, आपने तो मुझे बोल दिया था ना कि जहां आप मुझे रख देंगे वहां से मैं उठूंगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना है, मैं तुम्हें भगवान शिव की सेवा में रखूंगा। कि महात्मन अब तो मेरा मन लग गया यहाँ, अब तो मैं यहाँ से ब्रज से कहीं जाऊंगा नहीं, अब आप कृपा कीजिए, आप यहीं से प्रस्थान कीजिए, मुझे यहाँ रहने दीजिए। कई बार मुनि ने उठाने का प्रयास किया, आप तो बैठ गए एक स्थान पर, भगवान को याद कर रहे हैं, ठाकुर जी अब जाने मत देना मुझे यहाँ से कहीं। उठे नहीं तो क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो शाप दे दिया कि तुम मेरा अपमान करते हो तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम तिल तिल घटते रहोगे। गिरिराज बोले महात्मन आप जो मर्जी दीजिए, शाप दीजिए, वरदान दीजिए, अब तो ठाकुर जी के चरणों को अपने ऊपर पधरा कर ही हम विश्राम लेंगे, उनकी लीला में अब हम सम्मिलित ही होंगे, उसके बाद हम रहे ना रहे कोई चिंता नहीं है। तो ऐसा कहते हैं कि मुनि के शाप से गिरिराज जी तिल तिल घटते रहते हैं। ऐसा भी संत कहते हैं जब गिरिराज जी पूरे अदृश्य या अपनी लीला का स्मरण कर लेंगे, माँ गंगा जब अपनी लीला का स्मरण कर लेगी, जब गिरिराज जी और गंगा जी नहीं होंगे तो उस समय घोर कलयुग आ जाएगा, ऐसा भी कहते हैं। यह प्रतीक भी है, ऐसा भी कह रहे हैं। अभी बीच में प्रसंग याद आ गया तो हमने बोल दिया कि पर्वत भी प्राणधारी होते हैं, पर्वत भी मेल फीमेल होते हैं, उनके संतान होती है, उनको भी सुख दुख होते हैं, इस सृष्टि में सब चेतन है। तो ये जड़ क्यों कह दिया? बस किसी में चलने की शक्ति है उनको जंगम कह देते हैं, और कोई एक स्थान पे रहते हैं उनको स्थावर कह देते हैं। तो इस शब्दों का भेद है। भगवान की दृष्टि में, भगवान की सृष्टि में भगवान से अतिरिक्त कुछ नहीं, एक परमात्मा, दूसरा कुछ भी नहीं, सब चेतन है, सब ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं। यहां कह रहे हैं कि मुनि तो अपने धाम को चले गए और व्याध ने चिरकाल तक तप किया, और तप किया तब ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। तो हमने भी अनेक जन्म धारण किए, कभी हम वृक्ष बन गए होंगे, कभी पर्वत बन गए होंगे, कभी किसी और योनि में रहे होंगे, कभी धूप, कभी सर्दी, और कहीं आपत्ति विपत्ति, पशु पक्षी बन के कभी भूख सहन करी होगी, तो सब तप तो बना ही होगा। अनेक युग बीत गए होंगे ऐसे तप करते करते, और जब अनेक युग बीत जाते हैं तप करते करते, तब तो परमात्मा का दर्शन होता है। ये नियम है, क्योंकि जो तप करेगा उसको भगवान मिलेंगे। अनेक बार कहा गया कि व्याध हम हैं, कथा हमारी है, तो तप भी हमने किया, तो तब हमने किया तो ब्रह्मा जी का दर्शन भी हमें होना चाहिए। तो आप कोई कहे कि बताओ ब्रह्मा जी कहाँ हैं? अगर हम व्याध हैं, हमने मुनि का, संत का संग किया है, हम तपस्वी हो गए, हमने अनेक जन्मों या अनेक काल तक तप किया है, तो उसके तप के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी का दर्शन होना चाहिए, हमें भी वरदान मिलना चाहिए। तो हमें भी दर्शन हो, हमें भी वरदान मिले। अब यदि तप पूरा हो गया है, नहीं हुआ है तो आगे होगा, फिर होगा, पर अगला क्या जन्म होगा, आगे क्या स्मृति रहेगी उसकी कौन जाने। कथा तो अपनी है, तो अभी दर्शन होना चाहिए ब्रह्मा जी का। तो प्रयास करते हैं ब्रह्मा जी का दर्शन हो जाए और वरदान भी प्राप्त हो जाए, प्रयास करते हैं। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी के स्वरूप को जानते हैं। सर्वप्रथम परमपिता है ना, प्रजापति हैं, आदि पिता है, उनसे हम बने हैं ना, हमारे मालिक स्वामी गुरु पिता है, माँ पिता एक ही है दोनों।
तो हम ऐसे माता पिता स्वरूप ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। जिन्होंने ज्ञान दिया उन गुरु स्वरूप ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। उन्होंने सृष्टि को रचना किया, बनाया, हमें भी बनाया। हम उन सृजनकर्ता को प्रणाम करते हैं कि वो ऐसी कृपा करें कि उनका दर्शन हमें मिल जाए, उनकी कृपा, उनका वरदान हमें मिल जाए। उसके लिए उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। नारायण। तो ब्रह्मा जी को देखने के लिए ब्रह्मा जी के रूप पे हम विचार करते हैं। रूप यदि दृष्टि में आ गया तो दर्शन हो जाएगा। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 भुजाएं हैं। बड़ा सुंदर रूप, बड़ा सुंदर पूरा विग्रह ब्रह्मा जी का है। और पद्मासीन है, कमल के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी। ये सब रूप है ब्रह्मा जी का। तो 4 सुंदर मुख हैं। हम जब फोटो में देखते हैं ना तो उनमें ब्रह्मा जी को बूढ़े दिखाते हैं, वृद्ध दिखाते हैं। तो जिन्होंने बना दिया, वृद्ध करके दिखा दिया, वो भी ठीक है। उन्होंने इस भाव से दिखा दिया कि हम सब में बड़े वही हैं, प्रथम पुरुष वही है। यदि जो साकार रूप धारण किया तो वो ब्रह्मा जी हैं पहले नारायण की सृष्टि में। तो सबसे वयोवृद्ध होने से उनको वृद्ध कह दिया, पर वृद्ध नहीं है, युवा है। अभी 51वां साल ब्रह्मा जी का चल रहा है। कल्प के हिसाब से जब हम गणना करते हैं ना तो 51वां साल चल रहा है। तो अभी तो मानो आधी आयु हुई है, आधी शेष ब्रह्मा जी की। तो वृद्ध नहीं है, पर हम जिस भी भाव से उनका दर्शन करें, हम उनके रूप को अपने हृदय में स्थापित करते हैं, उनके रूप का दर्शन झांकी करने का प्रयास करते हैं। बड़े ही सुंदर किरीटधारी भगवान ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 भुजाएं, बड़ी सुंदर। अब जो 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के, दर्शन करें आप। वो 4 मुख क्या हैं? मानो जो हमारे 4 आश्रम आप कहिए, क्योंकि व्यक्ति जो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है या सन्यासी है, वो विचार से जैसा विचार है वैसा व्यक्ति है। और विचार मस्तिष्क के अंदर पैदा होता है। तो हम किस आश्रम में? 4 ही आश्रम ब्रह्मा जी में, 4 ही आश्रम ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में है। अर्थात ब्रह्मा जी में है तो 4 ही मुख ब्रह्मा जी के। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ। 3 गुण हैं, सत, रज और तम। एक चौथी अवस्था है, उनको भी गुण कहते हैं, पर उनका नाम है निर्गुण। एक चौथी अवस्था है। तो 3 गुणों के बाद में एक चौथी अवस्था, उस अवस्था का नाम है निर्गुण। पहली अवस्था का नाम है तम, पहले गुण का नाम तम है। दूसरे गुण का नाम रज है, तीसरे का सत्व है, और चौथी अवस्था या जो चौथा गुण उसको निर्गुण अवस्था कहते हैं, वो निर्गुण। ये 4 जो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उन्हीं में ये 4 आश्रम हैं, 4 विचार हैं, 4 प्रकार की हमारी स्थिति है। अब हम किस विचार में जीते हैं? ब्रह्मचर्य में, कि गृहस्थ में, कि वानप्रस्थ में, कि सन्यासी हो गए? किस विचार हमारा मस्तिष्क कौन सा कार्य कर रहा है, किस स्थिति में हम हैं? ब्रह्मा जी के जो 4 हाथ हैं ना, उन 4 हाथों में 2 हाथ ऊपर को हैं और 2 नीचे को। आप ब्रह्मा जी का रूप देख सकते हैं कहीं फोटो में, आप जब देखेंगे तब। तो 2 हाथ ऐसे ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। तो जो ऊपर को हाथ है ना, तो पहले हाथ में वेद है ब्रह्मा जी के, पहले हाथ में।
वेद धारण किया ब्रह्मा जी। और जो नीचे को दूसरा हाथ है उसमें कमंडलू है। फिर नीचे का जो तीसरा हाथ है ना उसमें माला है। और फिर चौथा हाथ जो ऊपर उसमें कमल है। ऐसा भगवान की झांकी है जब आप दर्शन करते हैं तो। अब जो ये पहला हाथ है जिसमें वेद भगवान ने धारण किए हुए हैं, तो इसका अर्थ हम ऐसा कर सकते हैं कि तो सबसे प्रथम चीज है ग्रहण करने के लिए। अब जो पहले जो 4 मुख बताए ना, या 4 आश्रम कहे, 4 विचार कहे, या 4 गुणों की जो बात हुई, सत्व रजतम या निर्गुण की, उनकी प्राप्ति कैसे होगी, उस भाव तक, विचार तक, उस मस्तिष्क तक, स्थिति तक हम कैसे जाएंगे, उसके लिए अब क्रम हम समझ रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो ऊपर को हाथ है ब्रह्मा जी का, उसमें है वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। कोई भी वेद है, वेद का तो मीनिंग ही ज्ञान है। किसी वेद में धनुर का, किसी में अर्थ का, अथर्व, साम गाने का ज्ञान है। ज्ञान, कर्म, उपासना, 3 प्रकार के कांड वेदों में रहते हैं। और फिर इनका जो फल है वो निर्गुणता, चौथा, वो भी वेद से प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम जो ग्राह्य है कल्याण के लिए वो है ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा जी के पहले हाथ में और सबसे ऊपर है ज्ञान। जब हम जन्म धारण करते हैं या कोई बालक जन्म धारण करता है तो उसको सर्वप्रथम ज्ञान प्रदान किया जाता है। कुछ चीज़ें स्वाभाविक है ना, उसका भोजन इत्यादि, जो मलमूत्र इत्यादि करता है, मान लो गोद में, बिस्तर में, वो एक नेचुरल क्रिया है, उस पर कोई बल नहीं लगाना, वो सहज है, बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट है वो, वहाँ कुछ भी बल आपको नहीं लगाना है। अपने आप खा पी लेगा, रोएगा, माँ खिला देगी, अपने आप मलमूत्र चला जाएगा, सोना जागना, वो नेचुरल क्रिया, नेचुरल है वो सारा का सारा गुण। पर वो अपने आप पढ़ नहीं सकता है, तो पढ़ने के लिए अब गुरु चाहिए। पहला गुरु माँ है, फिर पिता है, फिर आचार्य, फिर एक दीक्षा के गुरु ही, 4 हो गए। तो सर्वप्रथम जो दिया जाता है या जिसकी महत्ता जीवन में समझी गई वो ज्ञान है, तो ज्ञान दिया जाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 बरस तक रहता है ज्ञान के लिए, पूरा ज्ञान अर्जन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अब इसने पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया, ये विद्वान हो गया, क्या करने का है, क्या छोड़ने का है, क्या सत्य वस्तु है, क्या असत्य वस्तु है, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, पुरुष, इसने जान लिया, ज्ञानवान हो गया। तो ज्ञान के बाद में जो दूसरी क्रिया घटित होती है, जब दूसरे आश्रम में प्रवेश होते हैं तो वो गृहस्थ आश्रम है, और दूसरे हाथ में ब्रह्मा जी के कमंडलू, कमंडलू में द्रव्य है। अब उसको आप जल कहिए कि द्रव्य कहिए, वो एक स्टोरेज के लिए है। कुछ आपने अर्जन किया, चाहे वो ज्ञान अर्जन किया, चाहे आप द्रव्य पदार्थ जो भी आप इकट्ठा करते हैं ना, तो उसको रखने का पात्र है कमंडलू, वही ब्रह्मा जी के दूसरे हाथ में। तो वहाँ आप अपने चीज़ों को, पदार्थ को रखिए। गृहस्थ आश्रम में है ना, तो अब द्रव्य चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने कमंडलू धारण कर लिया। अब जब आवश्यकता हो तो उसमें से द्रव्य निकाल लिया जाता है, जल इत्यादि पी लिया जाता है, और फिर उसमें द्रव्य डाल दिया जाता है। तो उसमें से निकालना, डालना, ये गृहस्थ आश्रम के लिए पदार्थ का ये आवश्यक अंग माना गया। इसके बिना जीवन का संपादन ठीक से नहीं होगा। तो ये दूसरा, तो दूसरे चरण में क्या करना चाहिए, अर्थ उपार्जन करे, स्वास्थ्य उपार्जन करे, या जो अच्छा इसकी प्रतिष्ठा है, जो भी अच्छे कार्य हैं, जिन जिन को धन की संज्ञा दी ना, तो वो धन गृहस्थ आश्रम में रहकर इकट्ठा कर ले। अब तीसरा हाथ है नीचे को ब्रह्मा जी का, तीसरे हाथ में माला है भगवान के, ऐसे माला जपते रहते। माला के 2 कार्य हैं। एक तो माला सततता को इंगित करती है, संकेत करती है, कॉन्टिन्यूसली, जो लगातार, सतत, उसका प्रमाण है माला। एंड नहीं है माला में, आप चलाते रहिए। तो सतत
क्रिया का जो संकेत है वो माला है, एक बात है। और दूसरे, माला पे परमात्मा का नाम जपते हैं तो माला भजन का प्रतीक है, सततता का प्रतीक है और भजन का प्रतीक है माला। तो अब तीसरी अवस्था में आ गए हम, वानप्रस्थ में। और जब हम वानप्रस्थ में आ गए तो कहते हैं भैया देखो, अब आपने खूब ज्ञान अर्जन किया ना, पहले वेद पढ़ा, ज्ञान अर्जन किया, फिर आप गृहस्थाश्रम में रहे तो आपने संतान रूपी धन पाया कि शांति, जो भी आपने प्रतिष्ठा रूपी या रुपया, ये जितने भी धन है ना, वो आपने खूब इकट्ठे किए, बहुत अच्छा कर्म ठीक चल रहा है। तो अब आप वानप्रस्थ हैं जी। अब वानप्रस्थी है ना, तो ये नहीं है कि मैंने वेद पढ़ लिया, खूब धन मिल गया, शांति, संतोष, संतान, प्रतिष्ठा, मान सब है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। अब क्यों करूं भजन, अब क्यों करूं कार्य, अब क्यों और अध्ययन, क्यों सत्संग हो, तो ना, अब फिर करना है। माला चलती रहनी चाहिए, कर्म होता रहना चाहिए, पर कैसा? भजन स्वरूप। तो भजन किसको कहते हैं सही में? जो निष्काम, जहां कामना नहीं है, बस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, आत्म कल्याण के लिए। तो अब इसके आगे का जो जीवन हो 50 बरस के बाद का, वो सतत चलता तो रहे, पर उसमें जो भी कार्य हो परमात्मा से जुड़ के हो, पूरा परमात्मा से जुड़ के। जैसे माला चल रही है ना, तो कर्म हो भी रहा है, परमात्मा से भी जुड़ा हुआ है। नाम चल रहा है ना जी, तो जुड़ा हुआ है, वो कर्म भी घटित हो रहा है। हाथ चलाना भी तो कर्म है, क्रिया है। तो ये अब इतना पक गया, मैच्योरिटी आ गई, अब कर्म करता जा रहा है, इतना ट्रेंड एक्सपर्ट हो गया, कर्म करता जा रहा है, भगवान से जुड़ा हुआ, भगवान से जुड़ के बोलता है, भगवान से जुड़ के सुनता है, भगवान से जुड़ के बैठा है, भगवान से जुड़ के सब अनुभव ले रहा है, भोजन का अनुभव कर रहा है भगवान से जुड़ के, घर के कार्य कर रहा है भगवान से जुड़ के, अपना व्यापार व्यवहार कर रहा है भगवान से जुड़ के। तो सतता, ये माला का चलना भी घटित हो रहा है, भगवान से भी जुड़ा हुआ। अब चौथा हाथ ब्रह्मा जी को ऊपर को है, हाथ में कमल लिए, ये सन्यास है। और कमल शांति का प्रतीक है, पूर्णता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है, सुगंधि का प्रतीक है। कमल आ गया चौथे हाथ में ऊपर। बोले वृंदावन विहारी लाल। अब चौथा आश्रम आ गया जी, सन्यास। सन्यास माने छोड़ देना। कहां से? भीतर से। वही सन्यास सार्थक है जिसमें भीतर से छोड़ दिया। भीतर से जब छूट गया, आसक्ति जब निकल गई, सन्यास हो गया। सन्यास आश्रम में जाएं, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। आश्रम परिवर्तन करें, बहुत बढ़िया है। किसी कारणवश मान लो पत्नी आज्ञा नहीं देती है, परमिशन नहीं करती है, नहीं चाहती है, या कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसी परिस्थिति, या अपनी सामर्थ्य की कमी, कुछ भी लगाओ, नहीं जा पा रहे ना, तो घर में रहकर आसक्ति को छोड़ दे, कोई बात नहीं, रहे घर में। तो घर में भी रहकर सन्यासी रहा जा सकता है। अनेक संत हुए हमारे परंपरा में जो गृहस्थ थे और सन्यासी थे, अनेक हुए। तो चौथे में अब चला जाए, सन्यास आश्रम में आ जाए। अब मानो कमल आ गया हाथ में, जिसके जीवन में सुगंधि है, जिसका जीवन सुंदर है। किसका जीवन सुंदर है? जिसने पहले वेद अध्ययन किया, अर्थात ज्ञान अर्जन किया। आवश्यक नहीं गुरुकुल में रहकर वेद अध्ययन किया, जो भी अच्छा कर्म
विधि और निषेध बताया गया है ना, वो यदि संपादित हो गया तो वेद अध्ययन हो गया। हो गया कि ये करने का है और ये नहीं करने का। यदि आत्मा परमात्मा को, यदि प्रकृति पुरुष को जान गया तो हो गया वेद अध्ययन। तो पहले वेद अध्ययन करे, ज्ञान अर्जन। तो जिसने ज्ञान अर्जन किया, ईमानदारी से धर्म अनुकूल द्रव्य इकट्ठा किया, संतान रूपी धन या और भी प्रतिष्ठा रूपी जो भी धन इसने अपने कमंडलों में भर लिए, और इसके बाद भी जो असंग होकर परमात्मा से जुड़कर कर्म करता रहा, जुड़ा रहा परमात्मा से, होते रहे उससे कर्म, भजन में परमात्मा में लगा रहा, तो उसका जीवन सुंदर है। उसके हाथ में कमल आ जाएगा, वो संन्यास में प्रविष्ट हो जाएगा। उसका जीवन सुगंधिमय है, सुंदर है, उसी का जीवन सुंदर। वही विश्रांति को, शांति को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बैठे किस पर है? कमल पर। हाथ में क्या है? कमल। तो दो कमल हैं, एक जिस पे बैठे हैं वो कमल है, एक हाथ में कमल है। जिस पे बैठे ना वो जल में है वो कमल, पर जल से अलग है। और जो हाथ में कमल है ना वो संन्यास रूपी कमल है, संसार में है पर संसार से अलग है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जल से हुई, नार से हुई ना, नारायण से हुई, जल से हुई। और नार में से, जल में से या नारायण में से कमल प्रकट हुआ, और नारायण या नार में से प्रकट हुआ कमल जल से अलग है। तो माता पिता कौन है जल के, कमल के? जल। तो जिससे ये कमल प्रकट हुआ वो अपने माँ बाप के साथ भी है, जल में है, उससे अलग भी है। और ब्रह्मा जी से सब संसार प्रकट हुआ, तो ब्रह्मा जी सबके माँ बाप हैं। पहले जल, और जल के माँ बाप, कमल के माँ बाप जल, और कमल से ब्रह्मा जी। तो उत्पत्ति कहाँ से हुई? नारायण, फिर नार, फिर कमल, फिर ब्रह्मा जी, ऐसे उत्पत्ति है ना। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी कंप्लीटनेस करके, पूरा होके, ये क्रम पूरा करके ज्ञान का तप किया ना पहले ब्रह्मा जी ने। फिर वो ज्ञान रूपी धन उनके कमंडलू में आ गया ना, वो सतत वो लगे रहते ना, जप में भगवान से जुड़े रहते हैं, तो हाथ में कमल आ गया, चौथा अंग या चौथा जो चरण है। तो हाथ में कमल है, अर्थात ब्रह्मा जी सबके माता पिता हैं, पर सबसे अलग है। जो जिस कमल पे बैठे हैं ना वो अपने माँ बाप से अलग है, और जो कमल उनके हाथ में है जिससे सब संतान पैदा हुई है, वो कमल अपनी संतान से अलग है। दोनों तरफ कमल है पर दोनों अलग है। मानो जिस पे बैठे हैं वो कमल जल में डूब जाए तो जो कमल जल में डूब जाता है ना वो गल जाता, पर ये कमल तो जल से अलग है। और मान लो जो माता पिता संतान में इतने आसक्त हो जाएं कि उनके खराब में भी उनके साथ, तो वो माता पिता रूपी उनका जो कमल है ना वो गल जाएगा। तो जहां भी आसक्ति आएगी, जहां भी ये संसार रूपी जल कमल को आवर्त कर लेगा, डबोलेगा, तो वहां कमल सड़ जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जब तक कमल जल से अलग है, चाहे वो माता पिता है चाहे संतान है, तब तक सुंदर दिखता है, सुगंधी देता है, तब तक एक अच्छा आसन है बैठने के लिए। तो हमारा कमल कहाँ है? हम कहाँ बैठे? जीव देह रूपी कमल में बैठा है, हम सुंदर कमल में बैठे। हमारा कमल हमारा शरीर है, हम बैठे। तो वेद हमें मिला, हाँ, ज्ञान माँ बाप ने बचपन से ही दिया, अनेक पड़ोसियों ने दिया, परिस्थितियों ने दिया, परमात्मा ने, संतों ने, गुरुओं ने, शास्त्र ने। मेरे आत्मा में भी ज्ञान रूप है, वो भी प्रकट होकर ज्ञान देती रही, तो ज्ञान मिलता रहा, वेद मिला, ब्रह्मा जी का दर्शन हो रहा है, करते जाइए। फिर खूब पदार्थ भी इकट्ठा किया, कमंडलू हाथ में आया, खूब संतान मिली, प्रतिष्ठा मिली, अच्छी आयु मिली, सब मिला, धन, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, तो
पदार्थ खूब मिला, कमंडलू भरा रहा। अभी नाम भी चल रहा है, माला भी चल रही है, कर्म भी हो रहे हैं, भगवान से भी जुड़े हुए हैं। और जो चतुर्थ आश्रम में चले गए, जिनके हाथ में कमल आ गया, उनको तो प्रणाम हो, तो ब्रह्म रूप है। जो हम जैसे मूवी लगे हुए हैं, तो हम जुड़े रहें। तो ब्रह्मा जी तो हमारे जीवन में है, या यूँ कहें ब्रह्मा जी ही है, बस दूसरा कुछ है ही नहीं। और जिनको ये ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो गई, उनको तो ब्रह्मा जी के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं है। प्रकट हो गए हैं ब्रह्मा जी उनके जीवन में। अब जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं ना, तो ब्रह्मा जी का दर्शन अमोघ है। वर जरूर देंगे। तो वर क्या है, हमें कैसा वर चाहिए? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो मेरे पास 4 हाथ हैं, 4 मुख हैं और 4 पदार्थ हैं। तुम इनमें से एक पदार्थ ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, चारों ले लो। कौन कौन पदार्थ हैं आपके पास? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो मेरे पास धर्म है, वेद है ना। धर्म कहाँ से प्रकट होता है? ज्ञान से। जब हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो हम तो अधर्मी हो जाते हैं, कुछ का कुछ खाएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे अधर्म में। तो वेद से ज्ञान प्रकट हो जाता है, धर्म प्रकट होता है। तो कहते मेरे पास धर्म है। दूसरा कहते मेरे पास अर्थ है, कमंडलू में भरा है। तुम्हें क्या चाहिए? प्रतिष्ठा, सम्मान, रुपया, लंबी आयु, कोई लोक, ये परलोक, क्या चाहिए? सब है मेरे पास, मांगो क्या चाहिए। तीसरा, तो मेरे पास तो भक्ति भी है, सतता, मैं दे सकता हूँ, तुम्हें भक्ति दूंगा, तुम लगातार भजन करो, परमात्मा से, संसार से जुड़े रहो, तुम्हें दे सकता हूँ, है मेरे पास माला, मैं दे दूंगा तुम्हें। और चौथा तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो जो निर्वाण है ना, कमल, ये 3 यदि हमने किए तो चौथा तो अपने आप ही आता है, स्वाभाविक है, वो तो अपने आप आ जाएगा। या हम कह दें कि ब्रह्मा जी मुझे तो मोक्ष दे दो, निर्वाण दे दो, ये कमल दे दो मेरे को, तो ठीक है, वो ऐसा ज्ञान दे देंगे, उसके अनुरूप पदार्थ दे देंगे, व्यवस्था दे देंगे, उसके अनुरूप क्रियाएं होने लगेंगी, निर्वाण हो जाएगा, दे देंगे। चारों वरदान दे सकते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हैं हमारे जीवन में। अब ज्ञान रूप है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का रूप क्या है? ज्ञान। वेद है ना हाथ में, ज्ञान के अधिष्ठाता है, ज्ञान रूप है। जिसको ब्रह्मा जी के स्वरूप का ज्ञान हो गया ना, उनको दर्शन हो रहा है। ज्ञान से ज्ञान का दर्शन होता है, आत्मा से आत्मा का दर्शन होता है, जड़ से जड़ का दर्शन होता है। तो जिसको ये ज्ञान हो गया कि ये ब्रह्मा जी का रूप है, उनको दर्शन मिल गया है। देख लिया, 4 हाथ 4 मुख हैं, चारों देने को उद्यत है। आप चाहिए मांगिए, क्या मांगते हैं? अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या मांगते हैं। 3 गुण है ना, सत, रज, तम। अब जिस गुण की अधिकता हमारे अंदर है, उस गुण के अनुरूप हम ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं। दैत्यों ने खूब तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मांगो। तो अपने लिए मांगा, कुछ भी शक्ति मांगी, या संसार का विनाश करने का वर मांग लिया, दूसरों का वध करने का, या दूसरों से पराजित ना हूं, मेरा वर्चस्व रहे, इतने बाहर नहीं मरूं, भीतर नहीं मरूं, पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं। मांग सकते हैं। विभीषण जी को भी दर्शन हुआ, विभीषण जी ने भी वर मांगा कि मैं भगवान का भजन करूं, मुझे भगवान मिले। मिल गए राम जी, दे दिया। इन गुणों की हमारे जीवन में न्यूनता अधिकता होती रहती है। हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे रुचि के अनुसार। 4 मुख है ना ब्रह्मा जी के, हमारे भी 4, हमारे भी 4 हाथ हैं। ये बताए ना, अभी चारों चीज तो है हमारे पास, चारों मुख है, चारों प्रकार के विचार हैं। एक विचार है तामसिक, एक है राजसिक, एक है सात्विक, और चौथा है निर्गुण। 4 मुख है हमारे पास भी। अब यदि तामसिक विचार की अधिकता है, तमोगुणी वस्तु मांगते हैं, मरना मारना। राजसिक विचार की अधिकता है, उस पर बल दिया गया है, जोर दिया गया, कार्य किया गया,
उसी को सब कुछ मानते हैं तो संतान, संपत्ति, संसार, ये सब बड़ी आयु, अमरता मांगते हैं। और यदि तीसरा मुख ज़्यादा शक्तिशाली है, सत्वगुण की प्रधानता हो गई है ना, तो भगवान की भक्ति मांगते हैं, शांति मांगते हैं, अच्छे कार्य, लोगों की सहायता, संसार के काम हम आ जाएं तो इस सत्वगुणी वस्तु मांगते हैं। और यदि निर्गुण भाव बड़ा हो तो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, हम तेरे यंत्र हैं, तू जो चाहे करा, तेरी वस्तु है, जैसे उपयोग कर। चाहे तो तब ना जब हम हों, है ही नहीं, हमारी कोई सत्ता ही नहीं, सत्ता तो तेरी है, सत्ता तो आत्मा की है, अस्तित्व तेरा है, तू अपनी वस्तु को जैसे प्रयोग कर, जैसे मर्जी। मैं नाम का कुछ है ही नहीं तो मांगे कौन, निर्गुण भाव। तो वहां भगवान खुद ही उतर जाते हैं उसके भीतर में, तो मैं अपने आप को ही तेरे को दे देता। ये चार मुख है, चार हाथ, कमल पे बैठे हैं जो जल से अलग है, कमल धारण किए हुए हैं जो संतान रूपी, संसार रूपी जल से अलग है। चार मुखों में चार प्रकार के विचार, चार प्रकार के आश्रम, चार प्रकार के भाव, चार प्रकार के पदार्थ हैं। जिसको जो चाहिए ब्रह्मा जी से ले लो, जो चाहिए। दर्शन हो गया है, प्रकट हो गए। यहां जो व्याध की कथा आई है, तो व्याध की कथा में मुनि वशिष्ठ जी ने कहा कि करोड़ों कल्प बीत गए, हजारों लिखा, सैकड़ों, कि सैकड़ों युग बीत गए तप करते, तब ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। और जब ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ तो व्याध ने मांगा क्या, याद बता दी ना किसके गुण की प्रधानता है, क्या हम चाहते हैं उसके अनुसार मांगते हैं। तो यहाँ मांगा व्याध ने, वो सुनिए। कह रहे हैं बेचारा व्याध अपनी वासना के आवेश का निवारण करने में समर्थ न हो सका, अतः मुनि द्वारा पहले ही बताई हुई अपने वर की व्यर्थता को जानते हुए भी उसने ब्रह्मा जी से वही वर मांगा कि मैं राजा हो जाऊं, मैं बिल्कुल प्रधान जो सत्ता है ना इस पृथ्वी की, इसका सार्वभौम राजा हो जाऊं, पूरी भूमि का चक्रवर्ती सम्राट मैं हो जाऊं, सारे सुख भोगूं, खूब मेरी रानियां हो, बड़ा मेरा साम्राज्य हो, सब मेरे अधीन हो, इतना बड़ा मैं सम्राट बन जाऊं। ये मांगा, ब्रह्मा जी बोले दिया। लो, कमंडलों की वस्तु मांगी ना तो दो पीछे तो और भी थे, चौथी मांग लेता, ये अपने आप ही आ जाते, आनंद सुख सब कुछ मिल जाता। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? कह रहे हैं वासना के आवेश का निवारण नहीं कर सका, इसलिए ये वर मांगा। वासना बड़ी प्रबल थी, भीतर में बड़ी पक्की हुई वासना पका रखी थी। व्याध था ना बेचारा, जंगलों में बस ये मार काट करके जीवन जीता था। और राजा के बारे में सुन रखा था कि राजा बड़ा शक्तिशाली, बड़ा समृद्ध होता है, बड़ा सुखी होता है, तो मन में वो चीज बैठी हुई थी, वही मांगी। गुण कैसे कार्य करते हैं? हम जिस गुण को सत्ता प्रदान करते हैं, परमात्मा किसी को सुख दुख नहीं देता है, पर हमें मिल रहा है, तो हमें क्यों दुख मिलता है या क्यों सुख आ जाता है जीवन में? तो कहते हैं किस गुण को महत्व दिया और उस गुण के महत्व देने से क्या कर्म बने, क्या कर्म बनने से क्या फल मिले, सुख मिले कि दुख मिले, उस गुण के। जैसे एक व्यक्ति चल रहा है, उछल कूद कर रहा है, उछलते हुए चलते हैं ना, बड़े चलते चलते हुए कभी ठोकर मारते हैं इस पत्थर को, कभी उछलते हैं ये वो, और वो गिर गया, टांग टूट गई। कहने लगा, शिकायत करने लगा, भगवान ने मेरी टांग तोड़ दी, मैं तो अच्छा भला था। तो कहेंगे नहीं नहीं, भगवान ने नहीं तोड़ी है, तू ही नहीं टिक रहा था। तो कहे मैं क्यों नहीं टिक रहा था? तो कहते तेरे अंदर रजोगुण बड़ा प्रबल था, रजोगुण
बढ़ाना चाहता है। युवावस्था में या जो संसार को सत्य मानते हैं ना, उनमें रजोगुण की कर्म करने की बड़ी प्रधानता रहती है, बड़ी चंचलता रहती है। ये कर लूँ, वो पकड़ लूँ, वो देख लूँ, वो कमा लूँ, वो खा लूँ, ये कर लूँ, भागता रहता, उछलता रहता बंदर के जैसा। रजोगुण की प्रधानता है बहुत ज्यादा। एक हिंसा में, बुरे कार्यों में ही रस ले रहा है, छीना झपटी चोरी, दूसरों को दुख देने में तमोगुण बड़ा हुआ है। पता ही नहीं इसको कि मेरे तमोगुण के कारण ये सब हो रहा है, या ये तमोगुण मुझसे कार्य करवा रहा। एक उपन्यास है क्राइम एंड पनिशमेंट, 488 पेज की है, आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। क्राइम एंड पनिशमेंट। बोलिए वृंदावन विहारी लाल राधे। इस उपन्यास का जो पात्र है ना, वो एक युवक है। युवा, एक अंग्रेजी विदेश की कथा है, विदेश का उपन्यास है। वो जो युवा है, एक बूढ़ी वृद्धा महिला के घर में किराए पे रहता है। अब इसने देखा कि जो वो वृद्धा है, वो ब्याज पे पैसे दे के लोगों से ब्याज वसूलने का कार्य करती है। और ये जो वृद्धा है इतनी कठोर है ब्याज लेने के अंदर कि लोग मजूरी में इसके पास आते हैं पैसे लेने के लिए, मजबूरी में इससे पैसे मांगते हैं तो ज्यादा ब्याज पे पैसे देती है। और उस ब्याज की वसूली में उनका सब हार लेती है, कहीं रियायत नहीं करती। बेचारे लोग ब्याज देते देते मर जाते हैं, उनकी चीजें सब चुक जाती, उनका जीवन विस्मात हो जाता, ब्याज नहीं उतरता है। ये युवक देखता है, इससे प्रतिदिन लोग आते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं, थोड़ा ब्याज कम कर दो, कमाई नहीं है, बड़ी मुश्किल में है, एक पे भी दया नहीं करते। बड़ी वृद्ध है, 2-4 साल 5-7 साल में मरने वाली है। अब ये किराएदार ये रोज देखता है इस घटना को, तो कितनी कठोर है, कितनी पीड़ा देती है लोगों को। लोग इसे मार क्यों नहीं डालते? ये मर जाए तो कितने लोगों को कष्ट मिट जाएगा। सैकड़ों लोगों को इसने ब्याज पे पैसे दिए, सब आनंदित हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, खून चूसती रहती है सबका। क्यों इसको लोग नहीं मार डालते? ऐसा वो सोचता है पात्र मन में। सोचता मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्यों मतलब, क्या मतलब, मैंने तो ब्याज पे लिया नहीं, मेरा कुछ इसने बिगाड़ा नहीं, मेरे को तो घर में रखे हुए टाइम पे इसका किराया देता हूँ, मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों इसके बारे में सोचूं कि कोई इसको मार दे बुढ़िया को। फिर देखता है, फिर वो वैसा ही बर्बर बर्ताव करती है। फिर उसकी वो सोचने लगता कितनी कठोर है, कितनी क्रूर है, मुट्ठियां बिछने लगती है उसको। मेरा मन करता मैं ही मार दूं इसको। ऐसे बार बार कभी मुट्ठी बीचे, कभी दांत खटखटाए, कभी उसके ऊपर देखता रहता है। सब प्रतिक्रियाएं चलते चलते कई वर्ष बीत गए। एक दिन इसको कॉलेज की फीस भरनी थी, इसके पास भी पैसे नहीं थे, जाए कहाँ। कहने लगा कि इसी से ले लेता हूँ, उसके पास तो खूब पैसे हैं, बुढ़िया के पास। गया कि माता जी मुझे कॉलेज की फीस भरनी है, कुछ रुपए चाहिए। कितने चाहिए? इतने पैसे चाहिए। क्या गिरवी रख सकते हो? तो मैं तो खुद किराए पे रहता हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मिलता नहीं है ऐसे कुछ। उससे ज्यादा कीमत की वस्तु रख, तब पैसा मिलेगा, नहीं तो मैं देती नहीं ऐसे किसी को। उसके पास एक बड़ी कीमती घड़ी थी। उस युवक ने कहा माँ ये घड़ी है, ये आप रख लो गिरवी, मुझे पैसे दे दो, मुझे फीस भरनी है कॉलेज की। उसने ली घड़ी, अलट पलट के देखी, बड़ी वृद्ध थी, नजर भी कमजोर थी, तो खिड़की के पास गई, खिड़की की रोशनी में बार बार उसको देख रही है, बार बार बड़ा टाइम लगा दिया, कभी उलटती है, पलटती है, रगड़ती है, देखती है ठीक है कि नहीं है, चलेती है कि नहीं है, कितने की बिकेगी। वो उसका गुस्सा बढ़ रहा है, उसकी मुट्ठियां बिछने लगी कि कैसी है इतनी कीमती घड़ी, थोड़े से पैसा मांगता हूँ देती नहीं है, कितनी निर्दयी, कितनी क्रूर है। और पता नहीं कब जाके उसने बुढ़िया की गर्दन पकड़ ली, दबा दी। थोड़ी देर में तो आंखें बाहर आ गई, दम नहीं बंद हो गई।
अब इसको पता लगा कि ये मर गई, तो ये तो छोड़ के भागा वहां से अपने रूम में, डर गया, भयभीत हो गया, बिस्तर में घुस गया। अब विचार करिए, मैंने क्या कर दिया, मेरे से गलती कैसे हो गई, क्यों मार दिया मैंने? वो तो मेरे को पैसे देने वाली थी, मेरी मदद करने वाली थी, अपने घर में रखती थी, क्यों मार दिया मैंने? ये गलती मुझसे कैसे हो गई? किसने करवा दी मुझसे ये गलती, ये अपराध, ये पाप किसने करवा दिया मुझसे? कौन है जो देता है? डेविल है। कौन है? किसने मेरे से क्राइम करवा दिया? तो उसने विचार किया कि जो मैं बरसों से पोषण करता रहा एक विचार का, क्यों इसको कोई मार नहीं डालता है, क्यों कोई इसको मार नहीं डालता है? और मैं उस विचार को खाद देता रहा, पानी देता रहा, वो विचार मेरे अंदर बढ़ता चला गया। तमोगुण, वो वैश्यत, वो गुस्सा मुझ में बढ़ता चला गया, और उसी तमोगुण ने आज मेरे हाथ से बड़ा क्राइम करवा दिया। हम भी जब कोई भी खराब कार्य करते ना, या कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, तो पहले हमने पोषण किया उस विचार का। गुस्से से भर गया, और गुस्से से भर के व्यक्ति ने बड़ा नुकसान कर दिया, मार दिया, लहूलुहान कर दिया, सामने वाला मर गया, या चोट लग गई, या खुद मर गया, या खुद को ज्यादा चोट, बड़ा नुकसान हो गया। कहता किसने करवा दिया मुझसे ये गुस्सा? किसने, कैसे मुझ में इतना गुस्सा आ गया? जब हम विचार करते हैं ना सूक्ष्मता से, तो हम ही गुस्से को बढ़ाते हैं, पोषण करते हैं, तब तक जब तक वो हमारी कंट्रोल के या लिमिट के बाहर नहीं हो जाए। तब तक एक लिमिट के अंदर चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, और यदि लिमिट क्रॉस हो गई तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी चीज। हम जैसे बोलते हैं ना, तो परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, ये चरण है वाणी के। तो हमने विचार किया कि मैं बोलूं, उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण पे बात कर रहे हैं कि कैसे हम कर्म करते हैं, कर्म के पीछे जो साइंस है, और कैसे हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, कैसे बुरे, और वो गुण किससे बनते हैं, वो उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ जो व्याध ने देखो कितने समय तक मुनि के साथ रहा, कितना तप किया, और मांगा क्या कि मुझे को राजा बना दो। मोक्ष नहीं मांगा, मांग सकता था, ऑप्शन था उसके पास। हमारे पास भी ऐसे बहुत से ऑप्शंस होते हैं कि जब हम अच्छा कर सकते हैं, पर हम चूक जाते हैं और फिर दूसरों को दोष देते हैं। उसका यहाँ उदाहरण दिया जा रहा क्यों ये सब होता है। अब मैंने बोलना चाहा तो वाणी, विचार वाणी का रूप धारण करता है, परा का। फिर वो पश्चंती, तो नाभि क्षेत्र में ऊपर उठने को लगती है वाणी। डेवलप हो रही हैं चीजें, आप समझिए, और कहाँ आके डिलीवर होती हैं। फिर वो मध्यमा हो जाती है, यहाँ आ जाएगी वक्ष में। फिर परा, पश्चंती, मध्यमा, और कंठ में आके जब ही मैंने, अब जब देखिए यहाँ तक विचार कीजिए, मैंने विचार किया, शब्द निर्माण हो गया, शब्द निर्माण होकर मेरे मुख में आ गया। अब तक मेरे पास ऑप्शन है, मैं बोलूं या नहीं बोलूं। मानो खराब शब्द है कोई, मैं किसी को इंसल्ट कर रहा हूं, तो मेरे अंदर पैदा हो गया विचार के माध्यम से शब्द। अब मैं इंसल्ट कर सकता हूं, बोल सकता हूं, परंतु मैं बोलूं ना बोलूं, मेरे पास ऑप्शन है। यहाँ पर आखिरी ऑप्शन है, ये लिमिट है यहाँ। पहला तो क्या था, मैं जो सोचूं ही नहीं, बुरा शब्द विचारूं ही नहीं, बुरे शब्द का निर्माण ही नहीं करूं, उत्तम स्थिति है। पर हो गया निर्माण, मैंने कर दिया, मैंने पोषण दिया उसको, मैं बढ़ाता रहा, और अब मैंने वो अपशब्द बोल दिया। लिमिट क्रॉस होगी, डिलीवर हो गया वर्ड, अब मैं वापस नहीं ला सकता, अब उसका नुकसान आएगा 100%, उसको मैं रोक भी नहीं सकता। हम में क्रोध बढ़ रहा है, हम ही उसको क्रोध को पोषण दे रहे हैं। हम अपने आप को ठीक मान रहे हैं, और ठीक मान के उस क्रोध को, हाँ ये क्रोध तो होना चाहिए, इतना तो बनता है, इसको तो धमकाना तो चाहिए, डांटना चाहिए, एक थप्पड़ तो इसको लगना चाहिए। हम ही अपने क्रोध को पोषण दे रहे हैं, और वो क्रोध बढ़ रहा है, धीरे 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 बढ़ के क्रोध एक्शन में आ गया, और हमने एक्शन कर दिया। और फिर हम कहते किसने मेरे से अपराध करवा दिया, किसने करवा दिया अपराध? हमने खुद किया। पहले हमने स्वयं उसका पोषण किया,
जिसको हम नहीं करना चाहते थे और अब दूसरे को लाना देते हैं। किसने करवा दिया? अथ केन प्रयुक्तम अथ केन प्रयुक्तेयम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। अथ केन प्रयुक्तम पापम चरते पुरुष। अर्जुन महाराज कह रहे हैं कौन है, कौन प्रयुक्त कर देता है पाप के आचरण में पुरुष को? अथ केन प्रयुक्त पापम चरती, पाप के आचरण में कौन प्रयुक्त कर देता है, कौन लगा देता है मेरे को? तो भगवान कहते हैं रजोगुण है। रजोगुण महाशनो महापापमा नित्य विद्धेनि वैरिणम। रजोगुण किसने ये पाप करवा दिया? कहते रजोगुण ने। तो उस रजोगुण को पोषण किसने दिया? कोई बाहर से हमारा रजोगुण बढ़ा गया? हमारा क्रोध आके बढ़ा गया? नहीं, हमने पोषण दिया अपने क्रोध को, और हमें वो क्रोध फिर बढ़ता 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 एक्शन में आ गया। मारने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, गालियां बकने लगते हैं, कुछ भी नुकसान कर देते हैं, और फिर कहते हैं मेरे से कैसे हो गया? भैया पोषण दिया तूने इसको, तूने किया इसको, तू क्यों नहीं मानता है? जो एक आपको एक सुनाई ना स्टोरी, क्राइम एंड पनिशमेंट, ये उपन्यास, उसमें ये बात बताई, उसने कितने दिन लगा दिए उस बुढ़िया के लिए, कोई इसको मारता क्यों नहीं, मारता क्यों नहीं। एक दिन उसने ही मार दी, उसके एक्शन में आ गई वो चीज़, क्योंकि उसने अपने विचार को पोषण दिया और वो वैसा बन गया, क्राइम हो गया उससे। हम भी अपने विचार को, अब चाहे वो काम का विचार है, चाहे क्रोध का विचार है, चाहे लोभ का विचार है, तीन है ना नित्य वैरी, काम है, क्रोध, लोभ है, ये तीन नित्य वैरी है जो नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकस्य द्वारम, तीन है नरक के द्वार, काम है, क्रोध है, लोभ है, तीन। तो इस काम को बढ़ाता कौन है? हम ही उसको पोषण देते जा रहे हैं। फिर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो दुख का परिणाम आता है। क्रोध को हम पोषण देते हैं, लिमिट क्रॉस हो जाती है, दुख का परिणाम आता है। लोभ को हम पोषित करते हैं, अब और कर लूँ, और पालूँ, इसका छीन लूँ, थोड़ा सा ले लूँगा, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा इसको क्या घट जाएगा। हम पोषण दे रहे हैं लोभ को, और लोभ में एक दिन छीन लेता है दूसरे की चीज़ों को। लोभ के कारण बुरी दृष्टियां डालता है माता बहनों पे, या बुरे कार्य करता है लोभ के कारण, हर लेता है धन, प्राण ले लेता है। ये क्राइम और ये नेगेटिविटी कैसे बढ़ गई? किसने बढ़ा दी? किसने पोषण दिया? हम देते हैं भीतर से। पता ही नहीं हमें चीजें काम कर रही हैं और हम बेसुध पड़े हैं। एक टाइम पे आके ना पूरी डेवलप हो जाएगी चीज। आप बीज डाल दीजिए एक बार पृथ्वी के अंदर, बीज डाल देने से ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया काम, पृथ्वी कार्य कर देगी, प्रारंभ हो जाएगा कार्य। अब ये बीज बढ़ना चालू हो जाएगा, एक दिन पौधा, वृक्ष, फल प्राप्त हो जाएगा। हम बीज डाल देते हैं अपने भीतर में कर्म का। अब वो कर्म या वो जो गुण है ना, तीन गुणों पे बात हो रही है, सत्व रज तम, तो हम कौन से गुण का पोषण कर रहे हैं उस बात पे विचार कीजिए। यदि रजोगुण का पोषण कर रहे हैं तो एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रोध, लालच, लोभ बढ़ता चला जाएगा जीवन में। और यदि तम का पोषण कर रहे हैं तो अंधकार बढ़ता चला जाएगा, समझ में ही नहीं आएंगी ठीक बेठीक चीजें। कब तक हम हैं अपने आप को सदा मानेगा कि मैं तो जिंदा ही रहूंगा, मुझे भजन करने की, अपना कल्याण करने की आवश्यकता ही नहीं है, सब मेरा। और एक दिन आएगा ना यमराज गर्दन पकड़ लेगा आके, बैठा रह जाएगा अंधेरे कमरे में, समझ में नहीं आएंगी क्या हो गया ये सब। एक है सत्व गुण को पोषण देने वाले, बैठे ना यहाँ कितने। क्या मिल रहा है यहाँ? आप जो सुन रहे हैं उससे हम कोई आपको दूध या दही तो खिला नहीं रहे हैं। ये शास्त्र आपको कोई बढ़िया मेवा मिष्ठान तो देता नहीं है। क्या भर रहा है आपके अंदर? सत्व गुण को पोषित कर रहा है शास्त्र। आप वेद को महत्व दे रहे हैं,
ज्ञान को महत्व दे रहे हैं, तब तो सभा में बैठे हैं, सुन रहे हैं, तब तो क्लैरिटी आ रही है, तब तो मैकेनिज्म या सिस्टम समझ में आ रहा ना कि कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे परिणाम घटित होते हैं, तब तो पता लगता है ना। और फिर उसके अनुरूप फिर द्रव्य इकट्ठा होता है जीवन में। अब ये सात्विक है, राजसिक है कि तामसिक है, और उसके अनुरूप फिर माला चलती है, या रुक जाएगी या माला फेंक देगा, वापस गति हो जाएगी वहीं से, फिर वापस हो जाएगा, फिर जन्म मृत्यु की परंपरा में आ जाएगा। पर हम आगे के चक्र की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के दर्शन की बात कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी से हमें भी वरदान मिले उसका हम प्रयास, चेष्टा, ये सब चल रहा है। अब हम जान गए हैं कि मेरे क्रोध को मैंने पोषित किया, और एक लिमिट थी जहाँ तक मैं उसको रोक सकता था, पर मैंने लिमिट लगाई नहीं, क्रोध प्रकट हो गया, परिणाम घटित हुआ हानिकारक। मेरे अंदर लोभ पैदा हुआ क्योंकि मैं बहुत रजोगुणी था, और मैं उसको पोषण देता रहा, रजोगुण बढ़ाता रहा, और मेरा लोभ बढ़ता रहा। अब इतना, ये संतान, ये पोता, ये पोती, अब ये कभी भगवान को याद ही नहीं किया, जुड़ा ही नहीं, समय ही नहीं दिया अपने आप को। एक है जो सत्व गुण को पोषण दे रहे हैं, जिनकी माला भी चल रही है, कर्म भी हो रहे हैं, परमात्मा को भी याद करते हैं, सत्व गुण का पोषण हो रहा है। आप उनके जीवन को देखिए, उनकी शैली कार्य करने की, उनके शरीर को, उनके भावों को, उनकी आकृति को देखिए तो आपको भी शीतलता, सहजता हमें मिलता है। जब हम संतों से मिलते हैं ना, संत कितना कार्य करते हैं, हमसे ज़्यादा कार्य करते हैं, वो परमात्मा से जुड़े हुए। बस एक बार दर्शन ही हो जाए ना, स्मृति आ जाए संत की, स्मृति में ही शांति मिलती है। स्मृति आगे किसी भी संत को आप याद करके देख लो, अभी भी याद करते ही एकदम शांति आएगी। और यदि उनसे बात हो जाए तो, मिलना हो जाए तो क्या नहीं, क्या है, क्या बढ़ा हुआ उनमें, सत्व गुण। कैसे बढ़ गया, पोषण दिया उन्होंने सत्व गुण को। हम में क्रोध कैसे बढ़ जाता है, पोषण देते हैं रजोगुण को। अब 3 की बात हुई, ट्रायंगल की बात करते हैं, सत्व रजतम, एक ट्रायंगल है। आप इसकी एक भुजा को बड़ी कर सकते हैं, दूसरी को बहुत छोटी कर सकते हैं, तीसरी को आप किसी भी और आकार की, अब इसको बड़ी, इसको छोटी, इसको, या आप इसको सम कर सकते हैं, एक जैसा ट्रायंगल। तो 3 गुण, रज तम रज सत्व, 3 ट्रायंगल है। कौन है जो इसको बैलेंस कर सकता है, कहते हो निर्गुण अवस्था है, दैविक अवस्था है, पारमार्थिक भाव है वो जहां तम की आवश्यकता, ऐसा नहीं काम नहीं कि तम खराब है या रज खराब है। सोने के लिए तो तम चाहिए, यदि तम गुण नहीं होगा तो नींद ही नहीं आएगी। कार्य करने के लिए तो रज चाहिए, रजोगुण नहीं होगा तो कार्य कर ही नहीं सकता है। और स्वयं से परमात्मा से जुड़ने के लिए सत्व चाहिए, भक्ति के लिए सत्व चाहिए, सत्व नहीं होगा तो भक्ति कर ही नहीं सकता है। एक मात्रा में सोना भी ठीक है, एक मात्रा में कर्म भी ठीक है, एक में भजन भी ठीक है। अब किसकी आवश्यकता है, कौन से चरण में हम हैं, हम अब कहाँ पर हैं, कौन सा सर हमारा इस वक्त बढ़ा हुआ है, किसकी प्रधानता होनी चाहिए। 4 सर है ना ब्रह्मा जी के, तो अब किसकी प्रधानता हो, हम ब्रह्मचर्य में कि गृहस्थ में है, कि वानप्रस्थ में है, कि संन्यास में। अब वो कार्य ज़्यादा, अब वो सर ज़्यादा कार्य करे, उसकी प्रधानता उसके चले। अब वो गुण ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो चौथा निर्गुण अवस्था प्रकट हो जाएगी, ब्रह्मा जी का दर्शन और उनसे वर प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण चाहिए कि राज चाहिए, क्या चाहिए वो मिल जाएगा, ब्रह्मा जी दे देंगे। कहाँ पर है, भीतर में आपके। तेरा साईं तुझ में है, ज्यों पहुपन में बास, तेरे अंदर है वो तेरा परमात्मा, वो ब्रह्मा जी। जो ज्ञान की दृष्टि रखते हैं ना, उनको दिखता है, वो मिल गया है उनको, और उनको वरदान देने को उद्यत है। आप मांगिए तो सही, क्या चाहिए आपको, वो दे देगा तुरंत, तत्क्षण। 4 चीज़ें उनके पास, धर्म अर्थ काम मोक्ष है उनके पास, मिल जाएगा जैसी पात्रता हमारी है, क्योंकि हम मांगेंगे वो जिसको हमने प्रधानता दी है।
बोली वृंदावन बिहारी राधे राधे। व्याध ने राजा का जन्म मांगा, वो ब्रह्मा जी वरदान दे के चले गए। ऐसा ही हो एवमस्तु यो कहकर अपनी अभिष्ट दिशा को चले गए। वे व्याध अपनी तपस्या का फल भोगने के लिए पक्षी की तरह आकाश में उड़ चला और गरुड़ के समान महान वेग से ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी उड़ाने भरता हुआ आकाश को पूर्ण सा करने लगा। यो करते हुए उसका बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। हमारा भी बहुत बीत गया, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी उड़ाने ऊंची नीची भरी हैं, अभी ये करें वो करें, वहाँ जाए वो जाए। कितने ही जन्म, कभी पेड़ पशु पक्षी पर्वत पता नहीं क्या क्या बन के बड़ी उड़ाने भर के ऊंच नीचे से आए हैं, बात बनी नहीं है। अब यदि सिस्टम समझ में आ गया है, थ्योरी यदि समझ में आ गई है ना, तो थ्योरी के बाद में प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। यदि प्रैक्टिकल नहीं हुआ ना तो थ्योरी का अधिक लाभ नहीं होता। खूब पढ़ लिया, कोई पढ़ ले कि ऐसे हवाई जहाज उड़ता है, ये चीज़ें चाहिए, अब उसने हवाई जहाज बनाया ही नहीं, बैठा ही नहीं, तो जानता तो है हवाई जहाज हो सकता है, पर उसका अनुभव नहीं आएगा उसको। थ्योरी हमने पढ़ ली है, ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया, अब उसके अनुसार प्रैक्टिकल लाइफ में घटे तो पद्म प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति मोक्ष निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। वर तो मिलेगा ही मिलेगा, बिना, देखो ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ ना तो बिना अमोघ दर्शन, बिना वर के नहीं जाएंगे। हम वर क्या लेंगे वो हमारे ऊपर है। हमें धर्म चाहिए कि अर्थ चाहिए कि अभी कामनाओं में ही पड़े रहेंगे, फंसे रहेंगे, टेढ़ी मेढ़ी चलान, ये उड़ान और ऊंचे नीचे या छोटे बड़े जीवन, ऊंचे नीचे लोक, अभी क्या चाहिए वो काम भी है, वो भी दे देंगे, मिलेगा ही मिलेगा, पर मिलेगा हमारी इच्छा के अनुसार। और मोक्ष भी हो सकता है यदि हम विचार करके या थ्योरी को प्रैक्टिकल कर देना तो कल्याण हो सकता है। किसको समझाएं ये बात, किसको कहें? अपने मन को कहनी है। कथा बाहर कहते हैं, औरों को समझाते हैं, भीतर बिगड़ा पड़ा है सब, तो किसको सुनानी है? अपने मन को कहनी है कि तेरे लिए कथा है, तू अब सुधर, नहीं तो बड़ी हानि हो जाएगी। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। लेकिन यह भी याद रहे सांसों का पास खजाना है।
जिसे लूटने को कामादिक चोरों ने प्रण ठाना है। माल लुटा बैठा तो घर जाकर क्या मुख दिखलाएगा। माल लुटा बैठा तो घर क्या मुंह दिखलाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। राजा राम 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 झूठी दुनियादारी से क्या आशा मोक्ष के फल की है। तुझको क्या है खबर जिंदगी तेरी कितने पल की है। यम के दूत पकड़ जब लेंगे फिर क्या धर्म कमाएगा। यम के दूत पकड़ जब लेंगे फिर क्या धर्म कमाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। सीताराम राम राम 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 पहुँच गुरु के पास ज्ञान के दीपक का उजियाला ले। पहुँच गुरु के पास ज्ञान के दीपक का उजियाला ले। कंठी पहन कंठ में जप की
कर सुमिरन की माला ले, कंठी पहन कंठ में जप की, कर सुमिरन की माला ले। यह न किया तो आँखों से आंसू के बिंदु बहाएगा, यह न किया तो आँखों से आंसू के बिंदु बहाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। जप ले राम राम
राम राम जप ले राम 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 जप ले राम 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 जप ले राम 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 जप ले राम 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 जप ले राम 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 जप ले राम 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 जप ले राम 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 जप ले राम 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 जप ले राम 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 झूठी दुनिया दारी से क्या आशा मोक्ष के फल की है तुझको क्या है खबर जिंदगी तेरी कितने पल की है खबर जिंदगी तेरी कितने यम के दूत पकड़ जब लेंगे फिर क्या धर्म कमाएगा राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की सभी साधु मुनि कह रहे हैं इतने लंबे समय के बीतने के बाद भी जब उसकी अविद्या भ्रम का अंत नहीं आया तब उस विषय में उसे वैराग्य हो गया। तदंतर वैराग्य हो जाने के कारण उसने आकाश में ही प्राणों का विरेचन करने वाली योग धारणा बांधकर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और उसका शरीर मुर्दा सा होकर नीचे को लटक गया। अनेक जन्म धारण किए ऊंच नीची योनियों में भटकता रहा, सुख दुख भोगता रहा, शांति नहीं मिली, थक गया। करते करते जन्मते जन्मते मरते मरते थक गया। तो सोचा कि अब ये जीवन नहीं चाहिए, ये खत्म होना चाहिए, ये परंपरा रुकनी चाहिए। तो योग धारणा से प्राण छोड़ दिया। उसका प्राण वायु समन्वित चित्त तो उस अव्यक्त आकाश में ही राजा विदुरथ की शत्रुता अर्थात पूर्वोक्त सिंधुता को प्राप्त हो गया। जो भावना, जो उसकी अव्यक्त कामना है, जो सारे भूमंडल का पालन करने वाली थी तथा वह शरीर सैकड़ों मेरू का सा विशाल काय होकर महाशव के रूप में परिणित हो गया। फिर तो दूसरी पृथ्वी के सदृश वह विशाल शव अश्नि एवं वज्र के गिरने का सा शब्द करता हुआ आकाश से भूतल पर गिर पड़ा। उन्हें कह रहे हैं भगवान राम से, रघुनंदन ये सब हुआ, ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ, उसने राजा सिंधु होने का वरदान मांगा। उसके पहले अनेक उसके कर्म थे, भावनाएं थी, तो अनेक जन्म हुए, अनेक परंपराओं में वो भटकता रहा। और फिर एक समय आ गया जब भगवान ब्रह्मा जी के वरदान की सार्थकता होनी थी,
तब वो इन सब ऊंची नीची उड़ानों, छोटी मोटी योनियों से निवृत्त हो गया और उसने योग धारणा की, प्राण छोड़े। प्राण छोड़ते ही आकाश में उसका शरीर लटक गया और वो नीचे को गिरा और नीचे को गिरते गिरते सिंधुता को प्राप्त हो गया। राजा सिंधु बन गया, जो राजा विदुरथ का शत्रु है। नीचे गिरता गिरता अर्थात फिर जन्म हो गया, अब राजा बन गया सिंधु नरेश। अब सिंधुता को यहाँ कह रहे हैं, मुनि ने लिखा है, इतने लंबे समय बीतने के पश्चात भी उसकी अविद्या का भ्रम नहीं हुआ। उसका कह रहे उसका प्राण वायु समन्वित चित्त तो उस अव्यक्त आकाश में ही राजा विदुरथ की शत्रुता अर्थात पूर्वोक्त सिंधुता को प्राप्त हो गया। आकाश में जन्म लेने के पहले, शरीर धारण करने के पहले ही वो वैसा बन गया दोबारा। समय ज्यादा हो गया, नहीं तो हम आपको एक कथा सुनाते संत की, और आपको आनंद आ रहा है। बाद में ना कई बार डांट पड़ती है कि आप रुकते नहीं हो, स्टार्ट होने के बाद स्टॉप का स्विच भूल जाते हैं। प्रसंग चल रहा है ना उस भाव से कि हम कैसे कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, कैसे चीजें बनती हैं, वो हमने सुना। गुणों का कैसा वेग, कैसा प्रभाव, हमारी कैसी कामना इच्छा, उसके अनुसार सब कर्म ये सब जीवन में घटित होता ना, वो सब चल रहा है। तो यहाँ कामना थी व्याध की कि मैं राजा बनूं, तो राजा बन गया अनेक योनियों के बाद में। गिरता गिरता सिंधुता को प्राप्त होकर सिंधु नरेश बन गया। एक कथा सुनाते हैं इस प्रसंग से संबंधित। श्री हरिदास जी महाराज हुए, बोल वृंदावन बिहारी लाल। श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। एक स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, उनसे भिन्न है महाप्रभु के शिष्य हैं हरिदास जी। यवन कुल में महाराज जी का जन्म हुआ था, पर महाप्रभु की संपर्क में आ गए और उन्होंने दीक्षा दे दी, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र की दीक्षा दे दी। तो बस इस महामंत्र को जप करते करते पूर्णता को, कल्याण को प्राप्त हो गए। जीवन के रहते रहते ही निर्वाण को प्राप्त हो गए। अब क्योंकि जन्म यवन कुल में हुआ था, मुसलमानों के यहाँ हुआ था, और उस समय मुसलमानों का राज्य था बहुत अधिक। तो जो दूसरे लोग थे ना यवन, उन्होंने राजा को शिकायत कर दी, जो उस समय का बादशाह था, कि ये मुसलमान है और हिंदुओं के धर्म को पालन करता है, कृष्ण जी की उपासना करता है, महाप्रभु का शिष्य हो गया है, आप इसे दंड दीजिए। तो बादशाह कहने लगा, इसने कोई पाप तो अपराध तो किया नहीं, मैं दंड कैसे दूं? ऐसे अगर दंड दूंगा किसी को तो अराजकता फैल जाएगी। तो कहने लगे कि नहीं, कुछ भी कीजिए, आप दंड दीजिए, कोई योजना बनाइए जिसके अनुसार इनका पाप साबित हो जाए और इनको दंड मिले। तो बादशाह ने कहा ठीक है, एक गणिका बुलाई और कहा कि तुम इसे विचलित कर दो, श्री हरिदास जी को, इनको पाप में परिवर्तित कर दो, फिर इनके ऊपर दोष लगा देना, और तुम जो दोष लगाओ मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। गणिका गई, बोले बाएं हाथ का खेल। गणिका गई। अब श्री हरिदास जी महाराज संत थे, उनको पता लग गया किस भाव से आई। पहुंची तो अपना नाम जपने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जपते रहे वो बैठी रही, घंटा 2 घंटा, शाम हो गई, बैठी रही, जपते रहे, रात्रि हो गई, जपते रहे। अगले दिन सवेरे उठ के नहा धो के अपने जलपान कर लिया, फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहे। दूसरा दिन भी बीत गया, दूसरी रात बीत गई, तीसरा दिन समय वो खा लें, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता जो भी करना भगवत भाव में होके, वो मंत्र में लगे। वो कहे मुझे काम है, मुझे आपसे बात करने की फुर्सत नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, चलता रहा, फुर्सत ही नहीं, मौका ही नहीं दिया बात करने का। जब 3 दिन 3 रात्रि व्यतीत हो गई और इस गणिका ने
संत का संग किया ना, संत के साथ में बैठी है, नाम सुन रही है, तो मन बदल गया, मन बदल गया, रोने लग गई, पैरों में पड़ गई महाराज जी कि स्वामी जी मुझे क्षमा कर दीजिए, पाप हो गया, मैं कितनी पापनी थी, आपको मैं विचलित करने के लिए आई, आपको नरक में डालने के लिए आई, आप कितने संत हैं, कितने महात्मा, भगवान से आपकी वृत्ति नहीं टूटती है, भगवान से लगातार जुड़े हुए हैं, और मेरी क्या गति होगी, मैं किस अधम योनि में जाऊंगी, मेरा उद्धार कीजिए आपकी शर्म। तो स्वामी हरिदास जी महाराज कहने, हाँ बेटी अब बता तेरे को क्या काम है, मुझे फुर्सत है, बता कि ऐसे ऐसे मुझे भेजा है राजा ने, बादशाह ने, वो कहता है कि जाके इनको विचलित कर दे, फिर प्राण दंड दूंगा उनको, पर मैं ही बदल गई तुम्हारे यहाँ के। तो कहने लगे कि तूने पूछा कि मेरा कल्याण कैसे चाहती है, कि हाँ बाबा अब चाहती हूँ, अब मुझे घृणा होती है अपने जीवन से, अब आपकी शरण आ गई हूँ ना, तो मेरी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। बाबा बोले बेटी तेरी दुर्गति नहीं होगी, ये ले मैं तेरे को मंत्र देता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कंठी तुलसी जी की कंठी पहना दी, एक माला दे दी, ये मंत्र जप, उस जीवन से उपराम हो जा, आज से भगवान की भक्त हो जा, वैष्णव हो गई है तू, तेरा कल्याण होगा, तेरा अनिष्ट नहीं हो सकता। एक भक्त का वचन है, लग गई भजन में। स्वामी श्री हरिदास जी ने विचारा, जब बादशाह को मेरे यहाँ रहने से या यहाँ के निवासियों को मेरे रहने से पीड़ा होती है, उनको अच्छा नहीं लगता, मैं स्थान छोड़ देता हूँ। छोड़ के चले गए दूसरे स्थान पे। एक हमने एक कथा सुनाई आपको छोटी सी, एक भक्त का हमने सत्य चरित्र सुनाया आपको। अब इसका एक भावार्थ सुनिए इसी कथा का। हमने भी जन्म लिया और गुरु से दीक्षित हुए, भगवान के नाम में लगे, भगवान की प्रेरणा हुई, गुरु की प्रेरणा हुई, कृपा हुई, भगवान के नाम में लगे, नाम जप करते हैं परमात्मा का। अब एक है राजा जो चिढ़ता है, यहाँ माया का साम्राज्य है पूरे संसार में, तो माया कहते नहीं मेरा उल्लंघन नहीं कर सकते, जिस प्रकार से माया में आए हो तो मेरे उसमें रहना चाहिए। यवन राजा क्या चाहता है, क्या कहता, मेरे शासन में रहो, और जिस परंपरा में जिस कुल में आए हो ना उसमें रहो, वैसे रहो, अर्थात यवन रहो, तो मैं तुम्हें रहने दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, या कोई भी तुम्हें मेरे देश से निकाल दूंगा, ऐसा राजा बोलता यवन। माया क्या कहती है, तुम माया में आए हो ना, मेरी परंपरा में आए, मेरी परंपरा में रहो, माइक बन के रहो, संसारी बन के रहो, मैं तुम्हें खूब सहयोग करूंगी, सुविधाएं दूंगी, तुम्हें कोई विचलित नहीं करूंगी, कोई दंड नहीं दूंगी, ऐश करो खूब, कितने भी जन्म धारण करो, माइक रहो। और यदि माइक नहीं रहोगे तो मैं अनेक रूप धारण करके तुम्हारे को विचलित करने को, विनिष्ट करने को तैयार हूँ, और तुम्हारा पतन करने के लिए मैं प्रयास करूंगी। तो ये राजा, ये माया प्रयास करता है। तो क्या प्रयास करता है ये राजा, तो एक गणिका भेज देता है जीवन में। अब जो माताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वे सोचेंगे हमें तो गणिका से भय नहीं, क्योंकि स्त्री को तो स्त्री से भय होता नहीं, वो सोचेंगे हमारा क्या गणिका बिगाड़ लेगी। पर ये जो गणिका आती है ना, ये इसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, ये सबका जीवन बिगाड़ देती है, सबको नरक में, पतन में डाल देती है। ये ऐसी गणिका है, और ये सबके जीवन में आती है ये गणिका। जो इस गणिका के चक्कर में फंस गया वो नष्ट हो जाएगा, उसको मृत्यु दंड मिलेगा, बार बार उसको मरना पड़ेगा। परंतु जो संत है, जो इस गणिका से सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा, भगवान से जुड़ा रहेगा ना, उसका कौन राजा क्या बिगाड़ लेगा। तो ये कौन गणिका है जो हम सबके जीवन में उपद्रव मचाने को, हमारे को पतन करने को आ रही है, बैठी है। तो उस गणिका का नाम है कामना, इच्छा, माया। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके पीछे गणिका लगी हुई है। उनकी पवित्रता, उनकी शुद्धता, उनकी उन्नति, उनकी भक्ति, उनका ज्ञान, वैराग्य, सबको नष्ट करने के लिए कामना रूपी गणिका सबके पीछे पड़ी है। बड़ा सुंदर रूप धारण करके आती है गणिका। इच्छा बड़ा सुंदर रूप धारण करके हमारे जिन में आएगी, ये बात हो जाए, ऐसे हो जाए, वो कर लें, अब ये कामना पूरी हो जाए, अब वो कामना, अब ये इच्छा। तो गणिका का प्राकट्य, प्रवेश हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है, उसका वर्चस्व हो जाता है, पुरुष हार जाता है। पुरुष कौन, आत्मा, आत्मा का पतन हो जाता है, गणिका नष्ट कर देती है पुरुष को। आत्मा से तो कोई स्त्री पुरुष नहीं होता ना, ये तो शरीर के भेद है। हम तो आत्मा के उत्थान और पतन की बात कर रहे हैं। तो
आत्मा पुरुष है, और इस पुरुष रूपी आत्मा का पतन करने के लिए इच्छा रूपी गणिका इस माया ने, राजा ने पीछे लगा दिया। अब जिसको ये समझ में आ गया कि ये गणिका मेरा पतन करेगी, वो तो भगवान से जुड़ा है, ध्यान में लगा, वो तो देखता ही नहीं उसकी तरफ, तो उसका कल्याण रहता है। फिर ये गणिका ही बदल जाती है, यही सहयोगी हो जाती है, फिर उसकी कामना वामना इच्छा सब नष्ट हो जाती है। फिर तो ये प्रकृति, ये नेचर ही उसको हेल्प करने लगती है, सहयोग आने लगता है चारों तरफ से, क्योंकि भगवान से जुड़ा है, देखता ही नहीं है गणिका की तरफ, माया की तरफ, भगवान से जुड़ा है। माया तो ठगनी बड़ी, ठगत फिरत संसार, जो इस ठगनी को ठगे उसको तू साधु जान, जो इस ठगनी को ठगे उसको साधु जान। इच्छा रूपी ठगनी, कामना रूपी गणिका पीछे पड़ी है, ठगत फिरत संसार, सबको ठगने के लिए चल रही। और जो इस कामना को ही ठग ले, उसी को भक्त बना दे। श्री हरिदास जी महाराज ने क्या किया, गणिका को ही भक्त बना दिया। जो इसको ही भक्त बना दे, उसका कोई राजा क्या बिगाड़ेगा। अब ये जो बात कही स्वामी श्री हरिदास जी की, जो बात बताई, इससे हमने जान लिया हमारे पीछे भी गणिका पड़ी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पतन करने को, विनाश करने को, भगवान से हटाने को, दुख देने को, कामना के रूप में, सुंदरता के रूप में आती है ना। कामना बड़ी सुंदर लगती है, कामना बड़ी प्यारी लगती है कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए। वो बड़ी सुंदरता, बड़ी सहजता से प्रवेश कर जाती है, जीवन को पतन कर देती है। अब जिसको ये पता लग गया कि ये मेरा विनाश करेगी, वो सतर्क हो जाएगा, वो भगवान से जुड़ जाएगा। और जब वो भगवान से जुड़ेगा तो उसके जीवन में सत्व गुण बढ़ जाएगा। तो उसको फिर ब्रह्मा जी का जो दर्शन होगा, सत्व गुण के वरदान से या सत्व गुण के प्रभाव से भक्ति मांगेगा। बार बार वर मांगाऊं, हर्षि देऊं श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। बार बार वर मांगो, बार बार अपने चरण कमलों की भक्ति दो। क्यों मांगता भक्ति? सत्व गुण बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? सत्व गुण का पोषण किया है, भजन करता, माया से सतर्क है, कामनाओं के वशीभूत नहीं हो गया है, सत्संग करता है, ज्ञान अर्जन करता है, परंपरा फॉलो की है। क्या है परंपरा? ब्रह्मा जी की वेद, कमंडल, माला, कमल, परंपरा है ना पूरी। तो कमल को प्राप्त हो जाएगा, निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। परंपरा को जानता है, ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ है, अमोघ दर्शन है, कल्याण होगा ही होगा, 100% होगा, कोई रोकने वाला नहीं है भक्तों को। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की, सभी साधु। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर वीर विक्रम
बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सहि उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस वदन तुम रोयस गावे कस कैसे कपि कंठ लगा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जाते कवि गोविद कहि सके कहाते तुम्हें उपकार सुग्रीवाई की राम मिलाए राजपद दीना तुम्हें रोमत विभीषण मान लंकेश्वर भाई सब जग जान युग सहस्र योजन पर भान लीलोताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेल मुख मान दिलाग गए अचरज नाय दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे राम दुआरे तुम रखवार होते ने आज्ञा बिनु पैसार सब सुख ले तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीर जपत निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन गान दुलावे सब पर राम तपस्वी राज तिनके काज सकल तुम साज और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सीध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवार असुर निकंदन राम दुलार अष्ट सिद्धि नव निधि के दान असवर दीन जान की मान राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रघुपति के दान तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्राम अंत काल रघुवर पुर जाय जहाँ जन्म हरि बात कहाय और देवता कितने धरे हनुमत से सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब पीर जो सुमेरे हनुमत बलबीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बांधि महासुख हो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गोरी तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में पवन तनय संकट हरण
बसहु सुरभूप मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। नमः पार्वती पतये हर हर